Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope you all have completed your work that we are doing in the online and offline class as well as in the video class. Exercise of chapter 6 we have completed in the previous video. Do complete it on time for evaluation that is going to be held in the month of December. And if you have any doubt, do clear it before exams so that you can do well in exam. Today I'm going to start a new topic. It is poem 20 Froggies. This poem is in your main course book. आपकी main course book का ये poem है. And we will start this poem today. Short poem है, बहुत बड़ी poem नहीं है, लेकिन बहुत interesting poem है, बहुत मज़ेदार poem है. So open your book. Page number is 71. Page number 71. 20 Froggies. Let me write the lines for you so that you can recite along with me. आप मेरे साथ साथ इसे recite भी कर सकते हो और आपको पता रहेगा कि किस word को क्या हम पढ़ रहे हैं. That is important. So 20, let me write it. Froggies. This is Froggies. 20 Froggies went to school. आपको मैं मीनिंग भी समझाऊंगी. पहले इसको पढ़ लेते हैं. Down beside the lovely pool, 20 little coats of green, 20 vests, all neat and clean. Then we must be on time, said they. First we study, then we play. That is how we keep the rule when we froggies go to school. चलिए इतना हमने लिख दिया है सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू. यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्लेक्शन है इस जगह पे. इट इज़ गो टू, यहाँ पे है गो टू, नीचे लिख देती हूँ मैं गो टू. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. पहले इसको पढ़ना, फिर मैं आपको मीनिंग समझाते जाऊँगी. 20 Froggies went to school. 20 Froggies went to school. Let me come this side तो आपको देखने में easy रहेगा. 20 Froggies went to school down beside the lovely pool. 20 Froggies went to pool down beside the lovely pool. 20 little coats of green. 20 little coats of green. 20 vests all neat and clean. 20 vests all neat and clean. Okay, 20 little coats of green, 20 vests all neat and clean. We must be on time, said they. We must be on time, said they. First we study, then we play. That is how we keep the rule when we froggies go to school.
ये मैंने आपको रीड करके बताया है या रिसाइट करके बताया है कौन से वर्ड को कैसे पढ़ना है। एक बार फिर से इसको बोलते हैं। नाउ वी विल हैव दिस विद you can do action also. See, you have to show 20, तो 20 हम हाफ फिंगर से कैसे शो करेंगे, तो we can do this 2 times 10 and 10, तो 20 हो जाएगा। 20 froggies went to school, 20 froggies went to school down beside the lovely pool। अभी इसमें फ्रॉगीज क्या है चिल्ड्रन? फ्रॉगीज इज़ अ निक नेम फॉर फ्रॉग्स। फ्रॉग्स को ही फ्रॉगीज लिखा है पोएम में, छोटे छोटे फ्रॉग्स, क्योंकि स्कूल जा रहे हैं तो बच्चे वाले फ्रॉग होंगे, मतलब यू कैन से दैट बेबी फ्रॉग्स। फ्रॉगीज आर बेबी फ्रॉग्स, छोटे छोटे फ्रॉग जो कि स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉगीज फ्रॉग के लिए है फॉर स्मॉल, और यू कैन से लिटिल फ्रॉग्स। went to school down beside the lovely pool। पूल क्या होता है? पूल इज़ अ वाटर बॉडी, जैसे पॉन्ड होता है ना वैसा ही, पॉन्ड के जैसे ही पूल होता है जिसमें कि पानी होता है। तो 20 froggies went to school down beside the lovely pool। 20 froggies हैं वो स्कूल जाते हैं, they went to school, और कहाँ पे स्कूल है? down besides the lovely pool। किसके पास में? lovely pool, एक प्यारा सा पूल है, एक पॉन्ड है, उसके पास उनका स्कूल है। अभी पूल के पास क्यों है स्कूल? स्कूल के पास पूल क्यों है, या पूल के पास ही स्कूल क्यों है? हमने ईवीएस में पढ़ा था ना कि ये जो फ्रॉग्स होते हैं वो एम्फीबियंस होते हैं, है ना। फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस, जो कि लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, है ना। एम्फीबियंस किसको बोलते हैं? जो एनिमल्स लैंड और वाटर दोनों जगह रह सकें। तो फ्रॉग्स क्या है? एम्फीबियंस है, लैंड पे भी आराम से रह लेते हैं और पानी में भी रह लेते हैं। तो वो जहाँ रहते हैं वहाँ पानी चाहिए ना। आपने कभी नोट किया होगा, अगर आपने फ्रॉग्स देखे होंगे तो, छोटे छोटे फ्रॉग या बड़े फ्रॉग, थोड़ा सा फ्रॉग के पास आप जाकर थोड़ा सा ऐसे पैर करोगे तो फट से जंप कर देते हैं पानी में। अगर बगल में कोई रिवर है या कोई पॉन्ड है या कोई भी वाटर बॉडी है, रिवर पॉन्ड ही जनरली हम देखते हैं, वहीं पे ये पाए जाते हैं फ्रॉग्स। तो वैसे भले पानी के बाहर होंगे, लेकिन जैसे आप इनके पास जाओगे, थोड़ा सा पैर से आप ऐसे स्टंप करोगे पैर ना, तो वो पानी में ठप से कूद जाते हैं, है ना। तो मतलब वो पानी में रह सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। तो इसलिए पूल लिखा है, क्योंकि फ्रॉग्स जो है वो पानी में भी रहते हैं। वो जब मन किया पानी में जंप कर सकते हैं, जब मन किया पानी से बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए ये उनका स्कूल भी पूल के बगल में है, ताकि वो पानी में भी जा सकें। ओके, हमारे स्कूल जैसा स्कूल नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा ना, ये फ्रॉग का स्कूल है इसलिए। तो यू विल से 20 froggies went to school down beside the lovely pool। पूल दिखा दो ऐसे, down beside the lovely pool। 20 little coats of green, कितने हैं? 20 little coats of green। अभी ये कोट, स्कूल में जाते हैं, जैसे अभी विंटर सीजन है तो बच्चे क्या पहन के जाते हैं? स्वेटर पहनते हैं और साथ में ब्लेजर पहनते हैं, है ना। ब्लेजर जो कोट जैसा दिखता है। तो ये फ्रॉगीज भी जब स्कूल जा रहे हैं तो ये भी यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं, है ना। और इनका यूनिफॉर्म क्या है? ग्रीन कलर का कोट। अब यहाँ पर ग्रीन कोट ही क्यों है? ग्रीन कोट इसलिए है क्योंकि फ्रॉग्स जनरली ग्रीन कलर के होते हैं। अगर आपने देखा होगा तो डार्क ग्रीन कलर के होते हैं फ्रॉग्स। कुछ कुछ ग्रे वाला भी होता है, ग्रे और ग्रीन मिक्स होता है। जनरली हमें ग्रीन कलर ही दिखता है ना फ्रॉग की बॉडी पे। इसीलिए जो पोएट है, पोएट ने ये ग्रीन कलर का कोट इमेजिन किया है फ्रॉग्स के लिए। उन्होंने सोचा है, मतलब फ्रॉग का कोट ग्रीन कलर रखा है कि यूनिफॉर्म है। जो फ्रॉग है वो अपने यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं और उनके यूनिफॉर्म में क्या है? ग्रीन कलर का कोट है। अच्छा, आपने कभी सोचा है स्कूल में यूनिफॉर्म क्यों होता है? सब बच्चों को यूनिफॉर्म पहन के क्यों आना पड़ता है? क्यों हम अपने घर वाले कपड़े ही पहन के क्यों नहीं स्कूल आते हैं? मतलब बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं तो अपने घर के कपड़े ही क्यों नहीं पहनते हैं? क्यों वो स्कूल ड्रेस पहनते हैं? क्यों एक प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के आते हैं? चलिए, इसका रीज़न ये होता है कि स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना। जितना बड़ा स्कूल होता है उतने ज़्यादा बच्चे होते हैं। तो ये जितने भी बच्चे आते हैं सबका ना फाइनेंशियल कंडीशन सेम नहीं होता है। फाइनेंशियल कंडीशन मतलब सबके पापा का सैलरी या सबकी मम्मी का सैलरी या जो भी पैसे हैं सबके घर में वो सेम नहीं होता है। कोई हो सकता है बहुत रिच फैमिली से आता हो, कोई हो सकता है कि
थोड़ा एवरेज फैमिली से आता हो, कोई हो सकता है पुअर फैमिली से भी आता हो जिसके घर में ज़्यादा पैसे ना हो। तो क्या होता है, अगर यूनिफॉर्म नहीं होता तो जो रिच फैमिली से आते हैं वो रोज़ नए नए कपड़े पहन के आते हैं, तरह तरह के डिज़ाइनर क्लोथ हो सकता है पहन के आते हैं। जो पुअर फैमिली से हैं या जिनके पास उतने पैसे नहीं है, उस घर से अगर बच्चे आते तो उनके पास तो डेली पहनने के लिए नए नए कपड़े नहीं होते या बढ़िया बढ़िया कपड़े उनके पास नहीं होते। तो उससे क्या होता, बच्चों में एक कॉम्प्लेक्स हो जाता है, अरे देखो वो तो रोज़ नए कपड़े पहनता है, उसके कपड़े तो इतने अच्छे हैं, मेरे कपड़े इतने अच्छे नहीं हैं। तो मन में बच्चों की फीलिंग आ जाती है ना कि उसका वो चीज़ अच्छा है, मेरा अच्छा नहीं है। तो यूनिफॉर्मिटी मतलब ये सेम टू सेम नहीं रहता। अमीर वाले जो बच्चे हैं वो ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनते, ज़्यादा महंगे कपड़े पहनते। जो अमीर नहीं है वो उतने महंगे कपड़े नहीं पहनता, तो बच्चों में एक कॉम्प्लेक्स हो जाता। इसलिए भी स्कूल में सिविल ड्रेस अलाउ नहीं है। और दूसरी चीज़, स्कूल में आने का मतलब है कि चाहे वो अमीर का बच्चा है, चाहे वो किसी गरीब का बच्चा है, स्कूल में आने के बाद सब बराबर हैं। टीचर की नज़र में, स्कूल की नज़र में, मैनेजमेंट की नज़र में सारे बच्चे एक बराबर हैं, चाहे वो कितनी भी रिच फैमिली से हो, चाहे वो कितनी भी पुअर फैमिली से हो। एक बार स्कूल में आ गए तो सारे बच्चे बराबर हैं, चाहे फिर वो प्राइम मिनिस्टर का ही बच्चा क्यों ना हो, स्कूल में आने के बाद सारे बच्चे बराबर होते हैं। इस बात को भी शो करने के लिए यूनिफॉर्म होता है कि जो अमीर का बच्चा कपड़ा पहनेगा वही गरीब का बच्चा कपड़ा पहनेगा, सेम टू सेम, है ना। तो कोई इस तरह का भेदभाव नहीं रह जाएगा। इसलिए स्कूल्स में यूनिफॉर्म होती है कि सब बच्चे जो हैं वो एक समान हैं, और एक फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस भी होती है। जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो होता है ना कि हम सब इसी स्कूल को बिलोंग करते हैं, इस पर्टिकुलर स्कूल को बिलोंग करते हैं, हमारी आइडेंटिटी हो जाती है कि ये स्कूल हमारा है। ये यूनिफॉर्म डिसाइड करता है, बताता है कि हम इस पर्टिकुलर स्कूल के हैं, ये हमारा स्कूल है, हम सब एक इस पर्टिकुलर स्कूल के हैं, ये हमारी पहचान हो जाती है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी स्कूल का। तो यहाँ पे हमने जाना कि उनका जो यूनिफॉर्म में कोड कौन सा है, ग्रीन कलर का है। क्यों ग्रीन कलर का है वो मैंने आपको बताया। 20 वेस्ट्स ऑल नीट एंड क्लीन। और सिर्फ कोट तो नहीं पहनेंगे ना, नीचे कुछ पहनेंगे। वेस्ट जनरली क्या होता है, एक ऐसे स्लीवलेस कपड़ा होता है। यहाँ पे आपकी बुक के अकॉर्डिंग वो एक स्लीवलेस जैकेट है, पर जनरली वेस्ट हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जो स्लीवलेस ही, जो बनियान जिसको आप बोलते हो ना, वो उसके लिए भी वेस्ट वर्ड यूज़ होता है। जो बनियान जैसा कपड़ा होता है जो आप अपने ड्रेस के नीचे पहनते हो, दैट इज़ वेस्ट, या एक स्लीवलेस जैकेट बोल सकते हैं। तो उन्होंने वेस्ट पहना है और उसके ऊपर उन्होंने कोट डाला है, 20 वेस्ट ऑल नीट एंड क्लीन। और जो भी उन्होंने वेस्ट पहना है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा, एकदम क्लीन पहना है। यूनिफॉर्म तो साफ़ ही पहन के जाना चाहिए ना स्कूल यूनिफॉर्म में क्या, हमें कोई भी कपड़ा साफ़ पहनना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम, कोई भी ऐसा नहीं है ना कि जो रोज़ नए नए कपड़े पहन सकता है, ऐसा तो कोई नहीं है जो डेली नए कपड़े पहन सकता है। लेकिन एटलीस्ट साफ़ कपड़े तो सब लोग पहन सकते हैं ना, साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े, चाहे वो नए कपड़े हों चाहे पुराने कपड़े हों, कपड़े साफ़ सुथरे धुले हुए पहनने चाहिए, डर्टी कपड़े नहीं पहनने चाहिए। ठीक है, फटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, फटा है उसको सिलाई करवा दिया, मतलब ये नहीं कि रोज़ नए कपड़े हैं पहनेंगे, जो पहने साफ़ पहने और सिले हुए कपड़े पहने प्रॉपरली। तो उन्होंने जो पहना है वेस्ट वो कैसा है, बिल्कुल नीट और क्लीन वेस्ट पहना हुआ है। ठीक है, 20 लिटिल कोट्स ऑफ ग्रीन, 20 वेस्ट ऑल नीट एंड क्लीन। ये हमने 2 स्टैंजास पढ़े, एक बार इसको एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, 20 फ्रॉगीज वेंट टू स्कूल। मैं ऐसे 2 बार क्यों कर रही हूँ, 10 and 10। ठीक है, 20 froggies went to school down beside the lovely pool. Okay, 20 little coats of green, 20 little coats of green, 20 west, all neat and clean, all neat and clean। ऐसे भी clean भी दिखा सकते हो, बिल्कुल all neat and clean, 20 west all neat and clean। Got it? अब हम पहुँचेंगे नेक्स्ट 2 लाइन पे। तो अब एक बात और, जब भी पोम बोलते हैं हमें कोशिश करना चाहिए कि रिदम में पढ़ें और लर्न कर लें।
पोम अगर जब तक लर्न नहीं होगी ना, आप उतने प्रॉपरली पढ़ नहीं पाओगे। और बच्चों को तो कोई भी चीज़ बहुत जल्दी याद होती है, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इसको फटाफट याद कर पाएंगे, तब पढ़ने में मज़ा आएगा, है ना। 20 froggies went to school down beside the lovely pool. 20 little coats of green, 20 little coats of green, 20 west, all neat and clean, 20 west, all neat and clean. अब बाकी के 2 स्टैंजास वो हम आज के वीडियो में नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और पीछे अभी और भी है, ये तो सिर्फ हमने कितने लिखा है, 8 लाइंस लिखी हैं, मतलब 4 स्टैंजास अभी पीछे भी है पोएम। इसको धीरे धीरे हम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के 2 स्टैंजास 4 स्टैंजास करेंगे, ऐसे ग्रेजुअली करेंगे। बहुत जल्दी जल्दी करने से क्या होता है, चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो इसे आप याद कीजिए, इस पोम को याद कीजिए, ताकि आप मेरे साथ रिसाइट कर सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।